नमस्कार सहपाठी, आज हमारे साथ में वंशिका दीदी हैं और हम जानना चाहेंगे वंशिका दीदी से आप कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं? पीसीबी ही क्यों? पीसीएम और कॉमर्स क्यों आपने जगह ध्यान नहीं दिया उस पे इतना? मतलब कॉमर्स पे और पीसीएम पे मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट करा था कि कॉमर्स लेनी चाहिए। पहली बात मेरे पापा है, मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करा कुछ भी लो, पर मैंने पीसीबी ही ली क्योंकि मुझे लगता था मेरे खून में पीसीबी है। तो फिर पीसीबी में आज के समय में अगर आप कोई इंसान पीसीबी लेता भी है तो कैसा लगता है फ्लोज ऐसे जो हो सकते हैं कि पीसीएम में इतने फ्लोज हैं, कॉमर्स में इतने फ्लोज हैं जो पीसीबी में आपको नहीं दिखाई दिए, या पीसीबी में कोई दिक्कतें हैं जो शायद पीसीएम में और कॉमर्स में नहीं है? अगर स्टूडेंट आके जान ले तो पीसीबी में कोई दिक्कत नहीं है, ये इंसान के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उसको अच्छी चीज में भी दिक्कत दिख जाती है। हमारा पूरा माइंड है कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है, फिर कोई दिक्कत नहीं दिखती। अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई फ्लॉज नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर लगता है कि पीसीएम में, पीसीबी में और कॉमर्स में कुछ डिफरेंस जो आपको लगता है कि शायद उसमें अच्छा था मेरे में अच्छा नहीं है, या फिर मेरे कोर्स में थोड़ा अच्छा है लेकिन उनमें अच्छा नहीं है वो चीज़, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पीसीएम वाले जो बच्चे हैं ना, पीसीबी वालों को कुछ समझते हैं क्योंकि उसमें उन्हें लगता है कि ये रट्टा मार के पास होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जितने टर्म्स हमें पता है उनको कुछ नहीं पता। मैथ लॉजिक के साथ भी सॉल्व हो जाती है। जिसने पीसीबी ली है बल्कि वो मैथ्स ज्यादा सीखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिजिक्स में मैथ्स है तो उन्हें ज्यादा सीखना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वो निकल के आता है कि हमें सीखना है। और पीसीएम वालों के पास तो फायदा है, तो समझेंगे कि पीसीबी ऐसे फ्लो में हो जाती है, पर ऐसी बात नहीं है। पीसीबी वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनसे बायो हो ही नहीं पाएगी। ये भी सही बात है। एक्चुअली मैंने भी 4 मंथ प्रिपरेशन करी थी बायो की, क्योंकि मुझे एजर का एग्जाम निकालना था। तो उसमें भी मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जेनेटिकल्स वाला पूरा पार्ट, और साथ में बॉटनी में जो क्या कहते हैं अपना प्लांट्स का पूरा हिसाब किताब था वो पढ़ा था। लेकिन एक चीज मैंने काफी चीज देखी कि ना टर्म्स बहुत सारी, तो नहीं टर्म्स को कैसे याद कर सकता है? मतलब 2 साल की टर्म्स कैसे रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है ना। कैसे? मतलब तरीका कोई ऐसे कहीं हो जो, क्योंकि हम लोग अगर पीसीएम की बात करें, मैथ्स में हम लोग चलो ट्रिक्स याद कर लेते हैं, जे निकालने के लिए कुछ भी ऐसा, हाँ लॉजिक से काम हो जाता है सारा, बस ये देखना था ऐसे लग रहा है ऐसे लग रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों में भी सेम होती है, तो बायोलॉजी में ऐसा क्या होता है कि मतलब कैसे याद करते हो? तो वही तो कह रही हूँ, पीसीबी जब हम लेते हैं ना तो हमें उस बायो से प्यार करना होता है। फिर हमें कुछ नहीं दिखता कि कितना हार्ड है, कितना। मैंने कभी ऐसा टर्म लिया ही नहीं, या ऐसा कभी देखा ही नहीं कि ये टर्म हार्ड है, ये मेरे से नहीं होगी। मैंने मतलब मन लगा के पढ़ा है और ऐसा सोचा ही नहीं कि हार्ड है या जो इजी है हार्ड है, अलग अलग टॉपिक कुछ नहीं लगे, बस कंसेप्ट समझना है। और बायो में एक एक टर्म ऐसी होती है जो अपना डिफाइन खुद ही देती है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे रट्टे। पीसीबी अगर कोई ले रहा है तो मतलब वो डॉक्टर ही बनेगा, या कोई और भी फील्ड ऐसी है? ऐसे नहीं है, पीसीबी के डॉक्टर के अलावा बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं। बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं पीसीबी के बाद, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी। अब तो डेवलपमेंट काफी हो गया है, डॉक्टर के अलावा भी बहुत ज्यादा प्रोफेशन है जो डॉक्टर से भी ज्यादा अर्निंग दे रहे हैं। तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीसीबी अगर जिसका नीट क्रैक नहीं हुआ, उनके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, 15-20 ऑप्शन होंगे, मतलब उससे भी लगभग ज्यादा हो सकते हैं नीट में। तो मतलब अगर जिसको डॉक्टर ही करना है तो वो नर्सिंग भी कर सकता है अगर डॉक्टर नहीं। कोई पीसीबी ले ही रहा है, प्रेशर कर दिया पेरेंट्स ने कि तू पीसीबी ले, तो क्या उसको ये सोच के पीसीबी लेना सही लगेगा? अगर प्रेशर कर दे, क्योंकि वो बायोलॉजी कर पाएगा उस फिर माइंडसेट से कि पेरेंट्स ने प्रेशर करा, और फिर ढंग से पढ़ पाएगा उस चीज को, या पेरेंट को प्रेशर नहीं करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए बच्चे के हिसाब किताब? बच्चे के हिसाब से समझना चाहिए। अगर हमें मैथ्स में इंटरेस्ट है तो पीसीएम लो, और अगर बायो में इंटरेस्ट है तो पीसीबी लो। अगर हम इंटरेस्ट हमारा मैथ्स में और हम बायो ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो फिर जब मन नहीं करेगा ना तो फिर उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा। तो हमें सब्जेक्ट से प्यार करना है। जब हम प्यार हो जाते हैं ना उस सब्जेक्ट से तो हम आराम से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और ये नहीं कि पीसीबी वाले बच्चे हैं तो मैथ्स वीक होगी, ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, बायो से अच्छी फिजिक्स थी। तो अगर मान लो बायोलॉजी को कोई, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट देख लिया बायोलॉजी के, अच्छे से पढ़ लिया, 2 साल रगड़ के मैंने बायोलॉजी पढ़ी, एंड देन उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई बायोलॉजी में जो है, अगर मैं कॉम्पिटिशन का एग्जाम देता हूँ, मेरे से एग्जाम ही नहीं निकल रहे, अब मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे हूँ जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? उस केस में मैं सिनेरियो क्या रहेगा मेरा ड्रॉप लेने के सिवा? केस में एडवाइस, काउंसलिंग करवानी है अपनी, कि मैंने मेरे इतने yes. तो नंबर मैटर करते हैं, 12वीं में नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे पहले।
50 से तो अबव परसेंटेज चाहिए हमें नीट के लिए, पर इतने कोई नंबर मैटर नहीं कर रहे। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम एक बार दो बार और ट्राई करेंगे, अगर हम ड्रॉप नहीं ले सकते तो फिर हम आगे कोई और करियर देखेंगे। अब देखो पीसीएम में और कॉमर्स में कहीं ना कहीं कहते हैं कि स्किल्स काम कर जाती हैं अगर तुम्हारे को थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। पीसीबी में क्या स्किल सेट का इंपॉर्टेंस है या फिर बायोलॉजी का सब कुछ इंपॉर्टेंस है? पीसीएम को हम पीसी को भी छोड़ देते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे हाँ। फिजिक्स का जो बच्चे बायो में अच्छा कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में भी करें। हाँ। तो हमें अपना कंसेप्ट हर सब्जेक्ट के लिए सेम देना है, यानी कि बायो पढ़ रहे हैं तो बायो ही पढ़ते जाएं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स भी उतना इक्वल करना है और केमिस्ट्री भी उतना स्ट्रॉन्ग करना है। बायो इम्पोर्टेंट है और नीट में ज़्यादा नंबर की आती है, सबको पता है 360 मार्क्स की बायो होती है, लेकिन साथ में हमें फिजिक्स भी देखना है और केमिस्ट्री भी, उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि बायो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें ज़्यादा नीड होती है प्रैक्टिस की, क्योंकि हमारे पास मैथ्स नहीं है। सही बात है, ठीक है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। तो here we are with Vanshika दी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।